नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी को जो है हम लोग सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों पे जो है माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, ठीक है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन आज है कि आज ही के दिन जो है बीएचयू का जो है स्थापना भी हुआ था। तो बीएचयू अपना स्थापना दिवस हर जो है बसंत पंचमी को ही मनाता है, चाहे डेट कुछ भी हो। तो ये भी आप लोग एक फैक्ट ध्यान रखिए। बीएचयू की स्थापना जो है बसंत पंचमी के दिन 1916 को हुआ था, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेंगे। यूपी जीके में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है कि यूनिट डिजिट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये संख्या एक लिख देते हैं हम, 1 2, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट का अंक होता है, लास्ट वाला अंक, उसको क्या बोलते हैं, इकाई डिजिट, ठीक है। क्या, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट उसको बोलते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जो लास्ट में एकदम संख्या होगी उसे इकाई का अंक बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दिए हैं। तो आइए हम लोग आज जो क्या है कि इकाई के अंक में जो महत्वपूर्ण नियम है, आज हम उस नियम को पढ़ेंगे, उस नियम को हम समझाएंगे। कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो आज आप लोग क्या करिएगा, इसको जब वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेके इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमको जो है क्वेश्चन जो है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक होता है आपका 0 होता है। कैसे, अगर सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8 10 ये होता है। और 10 में जब 0 आ जाता है, 10 में क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये बताइए 2 4 6 8 10 का सब जब मल्टीपल करेंगे, सारा का गुणा करेंगे, 0 आ गया लास्ट में, तो जाहिर सी बात है लास्ट में उसके 0 ही आएगा। तो मतलब इकाई का अंक 0 आएगा। ये नहीं कि पूरी संख्या 0 हो जाएगी, पूरी संख्या नहीं 0 होगी, लास्ट में उसके 0 आएगा। इसके आगे भी बहुत सारे संख्याएं ऐसे रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा रूल है कि सभी विषम संख्याओं के इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। एक से मतलब एक से लेके आप इनफाइनाइट चाहे जितना करते जाइए, उसमें अगर सभी विषम संख्याएं हम लिए हैं तो उसमें इकाई का अंक 5 आना ही आना है। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9 हो, 11 15 कुछ भी ले लीजिए, कितना तक भी ले लीजिए। तो जब करेंगे 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 5 आ गया, 5 सते 35 5 आ गया, 9 पचे 45 5 आ गया। फिर कितना भी करेंगे वो लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या हमने अभी तक सीखा कि सभी सम संख्याओं के इकाई का अंक 0 और विषम संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है। अब आइए देखते हैं 5 से संबंधित रूल। मतलब 5 में अगर हम सम संख्या का गुणा करेंगे तब क्या आएगा और विषम संख्या का गुणा करेंगे तब क्या आएगा। पहला है कि 5 में सम संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आएगा। करके आप देखिए, 5 में आप 0 का गुणा करिए, क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का करेंगे तो 10 आएगा, तब भी 0 आया। 4 का करेंगे 20 आएगा, ठीक है। 6 का करेंगे 30 आएगा। 8 का करेंगे 40 आएगा। तो देख रहे हैं, किसका भी आप करके देख लीजिए, कोई भी संख्या, हम 2 4 6 8 10 की नहीं बात कर, जिसमें जो भी सम संख्याएं, कितनी बड़ी सम संख्याएं करके देखेंगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर दूसरा रूल कहता है कि अगर हम विषम संख्या का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। देखिए 5 में 1 का गुणा करिए, 5 आया। 5 में 3 का गुणा करिए, 15 आया, तब भी लास्ट में 5 आ रहा है। 5 में 5 का गुणा करिएगा, 25 आएगा। 7 का करेंगे 35 आएगा। 9 का करेंगे 45 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट रूल है
कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या की बात आई। तो सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। और ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से या एक से कटे, खुद से या केवल एक से कटे, मतलब खुद से और एक से, मतलब दो संख्याओं से कटे, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपका देख रहे हैं एग्जाम्पल में 2 हो गया, 2 खुद से कटेगा या तो 2 से कटेगा, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13 ये हैं। तो यहाँ पे जो रूल है, अपना रूल पे अब ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर आप लोग समझ गए क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रूल क्या कहता है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, एक वर्ड यूज हुआ है विषम। अगर ये विषम ना यूज होता तो यहाँ पे हम 2 को भी लेते हैं, लेकिन अब विषम की बात आ गई तो 2 जो है विषम नहीं है, वो क्या है, सम है। एक चीज़ और, एक पॉइंट यहीं पे नोट करेंगे कि 2 एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। एक ही सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, और बाकी जो है सारी की सारी सम संख्याएं जो है प्राइम मतलब भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए विषम संख्याएं जितनी होती हैं हम ले लिए, 3, 5, 7, 11, 13 विषम अभाज्य संख्याएं। जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब 5 जब आ गया उसमें कितनी, अभी हमने पढ़ा आगे रूल कि 5 में विषम संख्या का गुणा करने पर 5 आता है। तो यहाँ पे हमने जब विषम संख्या को आपस में गुणा किया तो 5, जाहिर सी बात है 5 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से अधिक के इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल होता क्या, आखिर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो पहले मतलब समझते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से जितना लिखा रहेगा, जितना फैक्टोरियल रहेगा, वहाँ से शुरू करके लास्ट, मतलब ऐसे एक एक कम करते करते 1 तक हमको जाना है। कहाँ तक जाना है, 1 जब तक ना। जैसे 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 पे जाके रुक जाना है, ठीक है। ऐसे 6 रहेगा तो 6 से शुरू करके 1 तक जाएंगे, ठीक। आई होप आप लोग फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं फैक्टोरियल 5 में करें। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करिए। 5 चौका 20, जैसे 0 आया, ठीक है। अब कोई भी आगे संख्या हो तो जाहिर सी बात है इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक। तो समझ गए आप लोग। अब जैसे 6 का करेंगे तो 6 का जब करेंगे तो 6 × 5 फिर भी 0 आ गया। तो मतलब जब आप फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ेंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो उसमें इकाई का अंक 0 आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि फैक्टोरियल 199 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आप अगर गुणा करने बैठ जाएंगे तब तो निकालते रह गए, लेकिन ये फैक्ट आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा अगर है तो उसका इकाई का अंक 0 होगा, तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। एक बार इसको रिवाइज हम लोग करते हैं। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक 5 होता है। 5 से संबंधित इसके बाद रूल हमने पढ़ा कि सम संख्या का गुणा करने पर 0 आएगा और विषम संख्या का गुणा करने पर 5 आएगा। फिर हमने पढ़ा कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक 5 होता है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक के इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि अगर 0 से लेके 9 तक की संख्याएं और उनका पावर कुछ भी हो तो उसका क्या रूल है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक रूल है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ की मतलब चाहे वो सम होगा या विषम होगा, ठीक है, या कुछ भी हो, तो उसमें इकाई का अंक 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 2 संख्याओं से रिलेटेड है कि 5 और 9 से संबंधित रूल क्या है।
ठीक है, सॉरी 5 नहीं, 4 और 9 से संबंधित रूल। तो 4 वाला ये कहता है कि अगर 4 की पावर जो है सम है तब आपका क्या आएगा, 6 आएगा, और 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। करके देखिए आप, 4 में पावर सम करिए, 4 का पावर हम चलो सम में 2 ले लेते हैं, छोटा ही समझते हैं। तो 4 चौका 16, तो लास्ट में क्या है 6। और जब विषम लेंगे तो विषम में क्या आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं 4 की पावर 3, तो 4 चौका 16 चौका 64, देख रहे हैं 4 आ गया। उसी प्रकार अब 9 वाले में समझते हैं कि 9 वाले में क्या होगा, जब उसकी पावर सम रहेगी तो 1 आएगा, ठीक, और जब 9 की पावर विषम रहेगी तो 9 ही आएगा। ध्यान रखेंगे 4 और 9 में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है कि जब इसकी पावर विषम हो रही तो वही संख्या आ रही है, 4 और 9, ठीक है। 4 की पावर विषम तो 4 और 9 की पावर विषम तो 9, ऐसे कनेक्ट करके पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 2 है, ये दोनों रूल हो गया। 4 की पावर अगर सम हो तो 6 और विषम है तो 4, 9 की पावर सम हो तो 1, 9 9 या 81, ठीक है। अब एक नया एक हो गया, 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। तो बच कौन कौन रहे हैं, 2 बच रहा, 8 बच रहा, 3 बच रहा और 7 बच रहा है। तो 2 वाले में क्या है कि 2 की पावर अगर 4 रहेगा तो 6, 8 की पावर भी 4 रहेगा तो 6, 3 की पावर 4 रहेगा तो 1, 7 की पावर 4 रहेगा 1, और उसके बाद मल्टीपल में है तो अगर 4 की पावर मल्टीपल में भी है तो उसमें भी 6 ही आएगा। कैसे करिए आप, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, देखिए 6 आ रहा। 8 में करिएगा, 8 हटाएँ 64, ठीक है, 64 का 4 लिए, फिर 8 हटाएँ 64, समझिएगा इसको, 8 हटाएँ 64 आ गया, 64 गुणे 64, तो देख रहे हैं लास्ट में हमको लेना है, बस लास्ट डिजिट से 4 चौक 16, तब भी 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 की पावर 4 करिएगा तो 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, तब भी 1 आ रहा है यहाँ पे। और 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 सतह 49, 9 हो गया, फिर 7 सतह 49, 49, एक मिनट, 49 गुणे 49 करिए आप, 49 गुणे 49, 9 9 81, तब भी इसकी पावर 1 आ जाएगी, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया कि किसी संख्या के अंत में इसको ध्यान रखेंगे 0 1 5 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो क्रमशः 0 1 5 6 आएगा। अगर 9 4 और 9 में से हैं तो 4 की पावर अगर सम है तो 6 और विषम है तो 4, 9 की पावर अगर सम है तो 1, विषम है तो 9 आएगा। इसके बाद देखिए ये सम और विषम है, ठीक है, 2 हो या 8 हो की पावर अगर 4 है या 4 का मल्टीपल है, जैसे 2 की पावर 4 में भी 4 आएगा और 2 की पावर 16 में भी 4 आएगा, सॉरी 2 की पावर 16 में भी 6 आएगा और 2 की पावर 4 में भी 6 आएगा। वैसे अगर जो है 3 है और 7 है, उसकी पावर अगर 4 है या 4 के गुणज में है, मतलब 4 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह कट जाए तब भी 1 आएगा, ठीक है, अगर 4 है तब भी 1 आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आप लोग क्या करिएगा, जो भी तथ्य आज हमने आपको बताया है, रूल बताया है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी, ऐसा नहीं कि हमने सीधे सीधा आपको नोट करवा दिया है। तो आप नोट करवाने से कुछ नहीं होगा, आप उसको समझ के नोट करेंगे। इसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए कल जब हम लोग इसका जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इसको करके आइए तब अगले क्लास में आइएगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में आपको मज़ा नहीं आएगा, कहेंगे क्या सर बता रहे हैं। तो जब ये रूल पता रहेगा तो आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और जो है नोट्स बना के अपना कल रिवीजन करके क्लास में आएंगे। तो फिर देखिए आप जो है इकाई का अंक में कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सबकी एसएससी सीजीएल बहुत अच्छा माना जाता है, वहाँ के क्वेश्चन आप मिनटों में बना पाएंगे। आप करके जाइएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, ना बने तो आप लोग बताइएगा कि सर नहीं बन रहा है, तो जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। 90% 95% तो क्वेश्चन आपके आप लोग आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कल आइएगा, इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।